हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन सब्जेक्ट साइंस, यानी कि मोशन वाले चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 से। तो देखिए, सबसे पहले जो है मोशन क्या होता है। कोई भी बॉडी है उसकी दो स्टेट होती हैं, एक तो रेस्ट पे होगी, एक मोशन पे होगी। रेस्ट पे हम उसको कब कहेंगे, जब बॉडी अपना जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज ना करे तो उसको हम रेस्ट पे कहेंगे। तो रेस्ट के लिए हमने बताया कि पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि जब बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम बॉडी को रेस्ट पे कहेंगे। बॉडी को मोशन में कब कहेंगे, बॉडी को मोशन में कहेंगे जब पोजीशन होगी बॉडी की वो चेंज होगी टाइम के साथ। यानी कि बॉडी की पोजीशन है, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही तो हम बॉडी को कहेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई भी बुक है, अगर वो टेबल पर रखी हुई है तो वो रेस्ट पे, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। हम साइकिल पे जा रहे हैं, हमारी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या है, हम मोशन में हैं। तो आई होप आप लोगों को रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टेंस। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, कोई भी बॉडी है वो एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल करती है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई भी एक बॉडी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया। तो कोई बॉडी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है और उसका जो पाथ है वो इस तरीके से होगा, ये उसका पाथ है। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो यहाँ ए से स्टार्ट करेगी और इस तरीके से यहाँ से होते हुए वो वहां पे जाएगी। तो बॉडी जो है वो एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये उसका डिस्टेंस है। अब यहाँ पे ए पोजीशन को हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन, तो ये होगी हमारे पास इनिशियल पोजीशन, और जो बी पोजीशन होगी वो होगी हमारे पास फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस में क्या होता है कि बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाएगी और वो एक्चुअल पाथ क्या ट्रैवल कर रही है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम स्ट्रेट डिस्टेंस देखते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है, ए हमारी इनिशियल पोजीशन है, बी हमारी फाइनल पोजीशन है। तो ए से बी तक का जो भी स्ट्रेट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस में फर्क होता है। डिस्टेंस मैंने बताया कि एक्चुअल पाथ बॉडी क्या ट्रैवल करती है। यहाँ पे ए से बी पर इस पाथ के लिए बॉडी गई तो वो उसका डिस्टेंस है, लेकिन ए से बी तक अगर बॉडी जा रही है वो स्ट्रेट पाथ को ट्रैवल कर रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल पोजीशन को देखते हैं और फाइनल पोजीशन को देखते हैं और वहां से एक स्ट्रेट डिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो, एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि अगर कोई बॉडी है वो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुई, जैसे हम एग्जांपल लें, अगर कोई बॉडी है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। अब बॉडी है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई इस तरीके से और बी पॉइंट से फिर वो वापस ए पॉइंट पे आ गई यहाँ पे इस तरीके से। पहले वो यहाँ गई फिर इस तरीके से आ गई। अब देखो, ए वहां पे इनिशियल पोजीशन थी, बी वहां पे फाइनल पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पे बॉडी रुकी नहीं है, बॉडी बी से वापस ए पर आ गई। इसका मतलब क्या है कि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है।
तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो जीरो होगा, लेकिन बॉडी का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा बॉडी का, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन है वो क्या क्या टाइप की हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डिस्कस करेंगे, बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इस टाइप की मोशन होगी उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। अब इसमें हमारे पास टू टाइप की मोशन आती है, एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में देखिए क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में। जैसे हम पोजीशन लें कि बॉडी है, बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, बीच में इस तरीके से बॉडी जाती है स्ट्रेट लाइन में। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है इस तरीके से, और ये यहाँ पे 1 मीटर हो गया, ये 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 1 मीटर हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से बॉडी चलती है। अब देखो अगर बॉडी फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे भी उसको टाइम लगा 1 सेकंड, यहाँ पे भी उसको टाइम लगा 1 सेकंड, और यहाँ पे भी 1 सेकंड, और यहाँ पे भी 1 सेकंड, और यहाँ पे भी 1 सेकंड। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में जो बॉडी है वो हर बार 1 मीटर ट्रेवल कर रही है और उसको टाइम भी इक्वल लग रहा है, हर बार 1 सेकंड लग रहा है। तो इस टाइप की जो मोशन होगी उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जहां पे जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में। तो यहाँ पे जो टाइम था वो 1 सेकंड था, और डिस्टेंस भी हर बार 1 मीटर ट्रेवल हो रहा था, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में। तो इस टाइप की जो मोशन होगी उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस टाइप की मोशन में देखिए हम दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं, बॉडी को ट्रैवल करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, और बॉडी इस तरीके से ट्रैवल कर रही है कि यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। इस तरीके से हम लेते हैं। टाइम हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। इस तरीके से टाइम भी तीनों में सेम लग रहा है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट सेकंड में बॉडी ट्रैवल कर रही थी 1 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में बॉडी ट्रैवल कर रही है 2 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में बॉडी ट्रैवल कर रही है 3 मीटर। यानी कि टाइम तो इक्वल है, लेकिन बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की मोशन होगी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी कि जो बॉडी है जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, डिस्टेंस इक्वल ना हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल टाइम में, तो उस टाइप की मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस का केस बताया, तो डिस्टेंस के केस में हम स्पीड को लेते हैं। तो जो स्पीड होती है, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग कभी भी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं या बाइक को चलाते हैं तो वहां पे स्पीड को मेजर करते हैं। स्पीड जैसे अभी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इस तरीके से हम स्पीड को मेजर करेंगे। तो अब इसकी स्पीड की जो फॉर्मूला
डिस्टेंस के लिए हम मीटर लिखेंगे, और नीचे टाइम है, टाइम के लिए हम ये लिखेंगे, सॉरी टाइम के लिए हम सेकंड लिखेंगे। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। तो जो यूनिट हुई, एसआई यूनिट हुई स्पीड की, वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है। तो ये स्पीड का केस हो गया। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है, यानी कि हम स्पीड को तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसमें हम साथ में डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि आई एम गोइंग टुवर्ड नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग टुवर्ड नॉर्थ विद 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्शन को भी मेंशन किया है। तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ में हमने डायरेक्शन को भी बताया है, और यहाँ पे हमने स्पीड को भी बताया कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, हमने डायरेक्शन को भी बताया और हमने अपनी स्पीड को भी बताया। तो इसका मतलब ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी। अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहेंगे। इससे हमें ये पता लग गया कि जो वेलोसिटी है वो सिर्फ स्ट्रेट डिस्टेंस पे ही एप्लीकेबल होती है। उसकी एक डायरेक्शन बनाएंगे हम, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एक स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर में मेजर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे, हम मीटर लिखेंगे, और टाइम को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। यानी कि जो वेलोसिटी और स्पीड है उनकी सेम यूनिट है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन होती है, वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो पहले मैं चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, लेकिन आगे जाके हमने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, हम 40 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे। उसके बाद आगे हम 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे। इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम एक टर्म बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एक्सेलरेशन। जैसे बाइक चलाते हैं तो हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, तो वो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम u को लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, v को लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो v माइनस u होगा। और अगर हम कहें कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, उसको t टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय t हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट
करते हैं तो a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ये एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जहां पे v माइनस यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, t क्या रिप्रेजेंट करेगा, t टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी फॉर्मूले से आगे हम एक इक्वेशन को भी बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या बनाएंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ किसके बीच में होगा, वो डिस्टेंस के बीच में होगा और टाइम के बीच में होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा जहां पे जो हम लेंगे वो डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे जो हम लेंगे वो टाइम लेंगे t, इस तरीके से, और वो ग्राफ है। अब देखिए अगर कोई बॉडी है वो 1 मीटर यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर, यानी कि 1 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर रही है, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये हमारे पास जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। अब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो टाइम के अलोंग होगा, यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। शुरू में 0 मीटर था तो 0 मीटर ही रहेगा, तो 0 मीटर के अलोंग ये आएगा। ये बॉडी जब रेस्ट पे है। अगर कोई बॉडी पहले उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो इस तरीके से जैसे ट्रैवल किया उसने, यहाँ से हम कहते हैं उसने शुरू में 2 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो 2 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो बॉडी रुकी। इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है उसका ग्राफ किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस टाइप का भी ग्राफ हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगी, इस तरीके से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी हमारे पास वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी फिक्स है। तो यहाँ पे हम 40 किलोमीटर पर आवर लेंगे। टाइम तो फिक्स है, यहाँ पे 1 आवर 2 आवर 3 आवर, इस तरीके से। तो अब यहाँ तक कर लेते हैं कि वो इस तरीके से जा रही है। तो जहां पे भी हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है, जहां पे एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो 40 किलोमीटर थी तो उससे ही जा रही है। तो अब देखो इसका अगर हम एरिया निकाल कर देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब जो रेक्टेंगल होती है उसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लेंथ हो गई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ हो गई। तो इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 3, और ब्रेड्थ होगी इसकी 40। तो ये हो गया हमारे पास 120। और अगर हम इसको देखें तो ये टाइम था, ये वेलोसिटी था। वेलोसिटी यानी स्पीड भी थी। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो जो ये 120 मीटर है ये डिस्टेंस आ गया, तो एरिया को हम लिखेंगे s, यानी ये डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारे पास 120 मीटर। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। अब देखिए हमने पीछे अभी भी इक्वेशन लिखी थी जिसमें हमने बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t था। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू t हो गया, और अगर यहां से निकाले तो v इक्वल टू u प्लस at। तो ये इक्वेशन
है जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे u भी क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है और ये t टाइम है, तो इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, वो एक फॉर्मूला हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें जो s है वो डिस्टेंस होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे भी t टाइम है। एक हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, उसको हम लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें जहाँ पे ये v है ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और जहाँ पे ये u है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन हो गया, s हो गया, वो हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब देखिए उसके बाद हमारे पास जो आता है, ये जो तीनों इक्वेशन है ये हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पे इन तीनों इक्वेशन का यूज होता है। जो भी क्वांटिटी या जो भी चीज हमें गिवन है उसके हिसाब से हम उस फॉर्मूले को पुट करते हैं और जो भी चीज हम निकालनी होती है वो निकाल लेते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट और है जहाँ पे हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलर मोशन के केस में सर्कुलर मोशन के केस में कोई भी बॉडी है वो सर्कल में मूव करेगी। अब देखिए बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही है तो इसकी भी दो टाइप की मोशन आती है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम में, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर कोई बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम में तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ा जहाँ पे बॉडी के लिए हमने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम का केस बताया था, वैसे ही यहाँ पर है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें चैप्टर 8 में हमें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।